पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की प्रार्थना की, धन्यवाद की ताकत है। क्या चीज सुनेंगे आज हम? द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। जब आप धन्यवाद करते हो, 3-4 वर्सेस हम पढ़ेंगे, द पावर ऑफ थैंक्स गिविंग। और एक धन्यवाद की प्रार्थना या धन्यवाद की वर्ड में एक ताकत है, और जो आप सोचते समझते उससे भी कहीं अधिक गुना है। मैं पर्सनल चीज भी शेयर करता हूं। मैं मेरी पर्सनल चीज तो कम कम शेयर कर रहा हूं आजकल, तो कुछ दिन के बाद मैं प्योर वर्ड ही शेयर करूंगा। अब जितना कुछ मिस्ट्री या सीक्रेट्स जो सिखा रहा हूं आप सीख सकते हैं आने वाले दिन में। बहुत 5-4 एफिसियों की अध्याय 5-4, तो जितना कुछ पर्सनल का बातें मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीख सकते हैं। एफिसियों की अध्याय 5-4, 19 और 20। बुक ऑफ एफिशियंस chapter 5 verse 4. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. तुम्हारे मुंह से कोई अशुद्ध बात, मूर्खता भरी बातें या टट्टे की बातें ना निकले, क्योंकि ये उचित नहीं। इसके बदले धन्यवाद दिया करें, और हर बात के लिए हमारी यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहें। मैं इसको डिटेल्स में समझाऊंगा, बट कुछ बात जब आप जब पढ़ेंगे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। भजन संहिता 136 की 1 में लिखा हुआ है, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज स्टेडफास्ट लव एंड्यूर्स फॉरएवर। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इब्रानियों अध्याय 13:5, थ्रू जीसस देयरफॉर लेट अस कंटिन्यूअली ऑफर टू गॉड ए सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज, द फ्रूट ऑफ लिप्स दैट ओपनली प्रोफेस हिज नेम। इसलिए यीशु के द्वारा हम परमेश्वर को सदा स्तुति की बलि चढ़ाते रहें, अर्थात ऐसे होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। इब्रानियों 13:15 में लिखा गया, एनकरेज अस टू ऑफर ए सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, हमारी जो अटेंशन है, फोकस है, हमारी प्रॉब्लम से हटके परमेश्वर की ओर चले जाता है। जब मैं और आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, क्या बोला मैंने? जब मैं और आप मिलके धन्यवाद करना शुरू करेंगे, हमारी फोकस हम बहुत बार लाइफ में जो पंगा चल रहा है, इश्यू चल रहा है, उसी को फोकस करते रहता है। यार मेरा एग्जाम में पास नहीं कर पा रहा हूं, या मेरा शादी नहीं हो रहा, या मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, या मेरा घर नहीं हो पा रहा, हम हमेशा मेरा डील नहीं हो रहा, उसी पर ध्यान देखते रहते हैं। और हमारी जिंदगी में 1 लाख चीज जो दे रखा है परमेश्वर ने धन्यवाद करने के लिए। या 5 चीज आप याद कर सकते हैं जिस चीज के लिए आप धन्यवाद बोल सकते हैं। अभी 5 चीज याद कर सकते हैं? अभी बताओ किस चीज के लिए धन्यवाद दे सकते हैं? जो कपड़े आपने पहना हुआ है, जो गाड़ी में आप आए, जो खाने आपने आज खाए, जो परिवार प्रभु ने आपको दिया, हस्बैंड दिया, वाइफ दिया, बच्चे दिया। आपको बच्चे दिया परमेश्वर ने। लाखों 5 औरत होंगे, लाखों लोग कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लाखों लोगों के पास जूते नहीं है जो आप जूते पहन के बैठे होंगे। परमेश्वर को आप धन्यवाद बोल सकते हैं। हमारी अटेंशन हमेशा हम सोचते हैं मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास बच्चे, हम रोते रहते हैं। बट जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, हमारी फोकस, हमारी जो अटेंशन है परमेश्वर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में दिया गया लोगों के लिए भी धन्यवाद बोलो। परमेश्वर ने जो हमारी जिंदगी में दिया गया लोगों के लिए भी, हम बहुत बार हमारी जिंदगी में हमें परमेश्वर ने मेंटर दिया, पास्टर दिया, स्पिरिचुअल फादर दिया, अगुवे दिया, चर्च दिया, हम बहुत बार धन्यवाद नहीं करते। हमें लोगों को प्रति भी धन्यवाद रहना बहुत जरूरी है। जो लोग आपके लिए आशीष के कारण बने, अपनी पेरेंट्स के लिए भी, जो आप बहुत बार जो बच्चे बैठे आप हो सकता है अपनी माँ बाप को गाली देते होंगे, यार माँ परेशान करते हैं, बाप परेशान करते हैं, मेरे पीछे पड़ा रहता है, ये बोलते हैं। बट आप सोचना वो आपके लिए एक कवरिंग है, आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। जब आप धन्यवाद बोलते परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में, बाइबल में लिखा गया एक जगह में, अगर जो जिसको दिख रहा है उसके साथ तो धन्यवाद नहीं रहता, थैंकफुल नहीं रहता, कौन सी जिसको तूने अभी तक देखा नहीं उसके साथ कौन सी तू धन्यवाद रहने वाला है? मेरा एक सीक्रेट मैं शेयर करता हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड इजीली होता हूं, मैं धन्यवाद रहता है लोगों के प्रति। जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिया गया लोग, मैं बहुत धन्यवाद, आई एम रियली थैंकफुल पर्सन। मेरे से कंप्लेंट बहुत कम निकलता है। लोग बोलते ऐसे कैसे होगा, मैं बोलता हो जाएगा, हो जाएगा। जिस परमेश्वर ने अभी तक चलाया वो और चलाएगा, इट विल हैपन। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है लाइफ में 1 रुपए का कोई भी चीज के लिए। मैं किराए पे घर पे रहता हूं, कोई कंप्लेंट नहीं। आई थैंक गॉड। छत तो है परमेश्वर ने दिया गया,
ब्लेस्ड एरिया है, ब्लेस्ड परिवार है, ब्लेस्ड फैमिली है। जो आप थैंकफुल रहोगे, कुछ दिन के बाद आप देखना जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है ऑटोमेटिकली बन के आपको दिखेंगे। जस्ट थैंक द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। और जब हम धन्यवाद बोलेंगे, जो आशीष दिया गया, और हम बहुत बार चीज टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, मतलब ये तो ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या है? इसका कोई ठीक है, हो जाएगा। आपको किसी ने कपड़े गिफ्ट दिया, कोई गारंटी नहीं, आपको किसी ने देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट परमेश्वर ने आपको किसी के द्वारा कपड़े गिफ्ट दिलाया। आपको पति दिया गया, आप लायक ही नहीं है शादीशुदा होने के लिए, बट परमेश्वर ने एक पति दिया गया। शादी होने के लिए लायक नहीं है, बट परमेश्वर ने एक पत्नी दिया। आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, कोई, हम सोचते हैं बहुत बार यार मिलना ही है, कोई नहीं है। कुछ कंपनी में आप काम करते सोचते दिवाली में मेरे को कपड़े मिलना चाहिए, कोई कौन सी और लिख रखा है कहीं देना है मेरे को, वो क्रिसमस में मुझे मिलना है, कहीं लिख रखा है क्या किसी ने? वो मिल गया, वो ब्लेसिंग है, वो आशीष अनुग्रह। परमेश्वर को धन्यवाद बोलो। हम कभी सोचते हैं मेरा राइट है, किसी ने मुझे पिछली साल दिया, पिछली बार दिया, पिछली महीने दिया, मेरा क्या बन गया? अधिकार नहीं है। जस्ट थैंकफुल, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में, जब इसमें एक पावर रिलीज होता है, जब आप ये काम करेंगे, इसमें क्या रिलीज होता है? एक ताकत रिलीज होगा। जैसे आप धन्यवाद बोलेंगे परमेश्वर का, खुदा मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, जो आशीष दिया अनुग्रह, जो मुंह खोल के आप धन्यवाद बोलेंगे, उसमें आशीष अनुग्रह रिलीज होंगे। मैं एक बार मैं पास्टर दी पिछले महीने या 1-2 महीने पहले एक चर्च में फुल डे एक पास्टर सेमिनार में गए थे हम लोग। और उनको थोड़ा पीछे, जब आपको वॉलंटियर्स को समझना चाहिए, तो इसके अंदर जब हमारी प्रचार चलता है, आपको पीछे कहीं ना कहीं उनको बाहर या कहीं ना कहीं जो बीमार है उनको लेके चलिए, क्योंकि हम वचन सुन सकते हैं, वचन समझ सकते हैं इस चीज के लिए। आमीन, हालेलुया। अब पीछे देखेंगे, आपको हेल्प करना पड़ेगा जाके। पिछले महीने हम लोग एक जगह गया था पास्टर सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। तो 80-90 लोग बैठे वो उस चर्च का लीडर्स, क्योंकि दिन की डे था। मैंने उनसे कुछ चीज सिखाने का टाइम मैंने पूछा, आप कितने लोग अपनी पास्टर्स का बर्थडे दिन जानते हैं? कि वाइफ के अलावा चर्च में एक बंदा नहीं जानता था। मैंने पूछा, आपने कितने लोगों ने अपने पास्टर को बर्थडे एनिवर्सरी के दिन में कुछ गिफ्ट दिया, फूल दिया, कुछ भी दिया? एक बंदा नहीं जानता था। वो चर्च ब्लेस्ड नहीं है। मैंने उनको समझाया, ब्लेसिंग ना होने का रीजन है आप थैंकफुल हार्ट की नहीं है। उसी चर्च में एक और पास्टर, जब मैं प्रचार कर रहा था सुनने के लिए, एक और पास्टर आया था। उनकी कलीसिया में मैंने पिछली साल उस टीचिंग दिया था। वो बंदा मेरे पास आके बोला, पास्टर मेरी कलीसिया इस मैसेज समझ चुका है। उनकी कलीसिया जब ये चीज समझना शुरू हो गया, थैंक्स गिविंग, जो अगुवे मेंटर्स जो दिया गया उनको थैंकफुल रहना, बोलते लोगों की इनकम 3-3 गुना बढ़ना शुरू हो गया, टाइट बढ़ गया, लोगों की इनकम बढ़ गया, ब्लेसिंग्स बढ़ गया। मैंने प्रीच किया 1 साल पहले, और 1 साल के बाद वो रिजल्ट आ गए उसी कलीसिया में। जो मैं वो मैसेज प्रचार कर रहा था, उस पास्टर भी बैठा हुआ था। उसके बाद आके बोला, पास्टर थैंक्स गिविंग में, जो हार्ट फेल्ट थैंक्स गिविंग में एक पावर होता है। जब आप थैंक्स के साथ रहते हैं, मेंटर, स्पिरिचुअल फादर, अगुवे, जो वचन प्रचार करने के लिए, समझाने के लिए, जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने दिया गया। सो एक जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जब आप धन्यवाद देते हैं, हमारा फोकस जो उस प्रॉब्लम से हटा के परमेश्वर की ओर लेके जाता है। नहीं तो हमेशा मनुष्य किस चीज पे रहता है? मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। और जब भजन संहिता 136 का 1 पढ़ेंगे, भजन संहिता 136 का 1, वो पूरा धन्यवाद से भरा हुआ एक भजन है। 136 ऑफ सैम पूरा उससे भरा हुआ है। भजन संहिता 136 का 1, थैंक्स गिविंग ड्रॉस अस क्लोजर टू गॉड एंड अदर्स। जो धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की और हमें खींच के ले जाता है। वो हम भी खुदा के साथ करीब और परमेश्वर भी हमारे करीब। जब आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आप बोलेंगे मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है धन्यवाद करने के लिए। आपकी शरीर के लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। आपका शरीर कितनी करोड़ का है? आपने कीमत लगाया कभी? भला चंगा है आप, बीमारी नहीं है, आपका शरीर का आप कीमत लगा के देखना। आपकी एक एक अंग उठाना। आपको नया हार्ट चाहिए, आपने आज अमेज़न में ऑर्डर लगाया, मिलेगा नया हृदय। हार्ट ट्रांसप्लांट तब होता है जब किसी का ब्रेन डेड हो गया, वो बंदा मर गया, सिर्फ ब्रेन खत्म है, तब एक्सीडेंट में हो गया, तभी एक हॉस्पिटल, वो भी आपका ब्लड ग्रुप सही होना चाहिए, सब चीज ओके होना चाहिए, तब मिलेगा। 50 लाख 1 करोड़ देगा। आपका किडनी, लिवर,
स्प्लेन, आपका यूट्रस, फीमेल है तो ओवरी, आप गिनते देख लो, मतलब 20-25 करोड़ का तो आप बंदा खुद खड़ा है, वैसे वो भी खरीद नहीं सकता खुद आपकी शरीर। आप थैंकफुल रह सकते हैं, परमेश्वर मेरा शरीर तूने इतना भला चंगा दिया, अनुग्रह दिया, इतना खूबसूरत चेहरा दिया। नहीं खूबसूरत है? आप खुद नहीं बोलेंगे, दुनिया कैसे बोलेगा? आप खूबसूरत है, आप ब्यूटीफुल है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला यू आर मेड फियरफुली एंड वंडरफुली। परमेश्वर ने टाइम लेके बनाया आपको, यूं नहीं बनाया, बंदर से तो नहीं बना। अब जो बोलेंगे वो होंगे, बहुत सारे लोग हैं, सच है, जो कहने वाले का चेहरा देख के मैं बोलता हूं बिल्कुल सही बोलते हैं भाई साहब, गलत कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। बट मैं और आप तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें टाइम लेके ब्यूटीफुली फियरफुली आशीष के साथ बनाया गया। तो हम परमेश्वर का बेस्ट क्रिएशन है। तो आप धन्यवाद बोल सकते हैं परमेश्वर का। 136 का पढ़िए एक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी क्योंकि हिस करुणा सदा का, या कुछ दिन चलने वाला है, सदा की या है। 2-4 दिन चलने वाला है, या 2-4 महीने चलने वाला है। उसका करुणा, उसकी दया, उसको धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर तू दयालु है, तू ताकतवर परमेश्वर है। एक पास्टर का एक्सपीरियंस मैं किताब में पढ़ रहा था। वो पास्टर बर्नआउट हो गया। बर्नआउट मतलब वो परेशान हो गया, मिनिस्ट्री, विजिटेशन, अलग अलग काम, अलग अलग कारण से लोग कभी बोलते क्विट। बट उसने बोला मैंने धन्यवाद करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को एक नई ताकत, एक नई ग्रेस, एक नई मर्सी मेरे अंदर आया, और मैं फिर रिफ्रेश होके नई तरीके से ताजगी से मिनिस्ट्री और करना शुरू हो गया। सो अगर आज आप थका हुआ है, बोलते हैं बस हो गया, इनफ, मेरे से होगा नहीं, मैं आई एम क्विटिंग, मैं इस जिंदगी से बाहर जा रहा हूं, मैं मिनिस्ट्री से बाहर जा रहा हूं, मैं सेवा से बाहर जा रहा हूं, मैं नौकरी से बाहर जा रहा हूं, मैं बिजनेस से बाहर जा रहा हूं, मैं लड़ के ओवर हो गया, अब और कब तक लड़ेगा? आप धन्यवाद करना शुरू करो। देखने एक नई ताजा, एक नया फ्रेश अनॉइंटिंग, एक फ्रेश ग्रेस आपके ऊपर परमेश्वर आज इसी टाइम देना शुरू करेंगे। सो आप धन्यवाद करना शुरू करो। भजन संहिता 100 का 4। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों में और स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो। Enter his gates with thanksgiving. हम सभा शुरू होता है, प्रचार क्यों नहीं होता? सभा शुरू होने के टाइम पे सभा प्रेज और धन्यवाद और आराधना के गीत के साथ होता है। हम वर्ल्ड ओवर ये परमेश्वर ने बनाए वो सिस्टम है। आप भी जब प्रार्थना में बैठने के टाइम में आराधना गीत के साथ, हमेशा हर बात की नहीं, कुछ टाइम में डायरेक्ट प्रेयर में जाता हूं, क्योंकि इंजन गर्म करने की जरूरत नहीं, सुबह से शाम तक उल्टा सीधा काम नहीं कर रहा, इसलिए आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। बट जब आप प्रार्थना में जाते हो, एंटर इज, आप कलीसिया में गेट में आते ही आप धन्यवाद बोल के एंटर होना। परमेश्वर धन्यवाद, आज मैं सभा में जा रहा हूं, आज कुछ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मुझे मिलने वाला है। पहले आपको स्पिरिचुअली जीतना पड़ेगा, फिर आप फिजिकली जीते। जीत पहले कहां लेना पड़ेगा? आत्मा में। जीत पहले कहां लेना पड़ेगा? जब आप आत्मा में जीतेंगे, वो एक्चुअली बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आपने, किसी ने घर बनाया होगा, मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों ने घर बनाया होगा, दुकान बनाया होगा। पहले एक प्लान बनाते, दिमाग में ड्राइंग बनाता है, ऐसे करेंगे, घर ऐसे बनाएंगे। आपने वो पहले दिमाग में, इमेजिनेशन में, स्पिरिट में बनाता है, फिर उसको फिजिकली लेके आता है। सेम वे आपको जीतना भी, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आते कैसे आएंगे? धन्यवाद की प्रार्थना के साथ या कंप्लेंट के साथ? अपनी कंप्लेंट की डब्बा मत खोलना। परमेश्वर पिटारा, क्या बोलते हैं उसको, डब्बे हैं, उसको मत खोलो। आज बस जीनी बाहर निकाल रहा हूं, पिछले हफ्ते सुना नहीं, बस अभी कंप्लेंट निकालता हूं 150। उसकी धन्यवाद के हृदय के साथ अगर आप धन्यवाद करेंगे, डिप्रेशन भी दूर हो जाएगा। कुछ बंदे बहुत कुछ आशीष उनकी जिंदगी में डिप्रेस्ड है, पंगे कुछ है नहीं, डिप्रेस्ड है, सब नॉर्मल चल रहा है इसलिए डिप्रेस्ड है, खाने पीने के लिए है उसको डिप्रेस्ड है। क्या खाना, चर्बी चढ़ गया, क्या बोलते हैं, हाँ चर्बी चढ़ जाता है, सब कुछ चल रहा है जी, बढ़िया कुशल मंगल, दुखी है इसलिए। एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद की प्रार्थना के साथ चलिए। परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद की प्रार्थना के साथ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कंप्लेनिंग के साथ नहीं। कंप्लेनिंग को क्या बोलते हैं? शिकायत करके नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं, वो नहीं हुआ।
मैं एक सीक्रेट अपना शेयर करता हूँ। मैं हर महीना कुछ टाइम से शुरू किया, हर महीना सपोज नवंबर शुरू हो गया, 1 तारीख या 31 रात को, या 1 तारीख या 2 तारीख, जैसे टाइम मिलेगा, यूजुअली 1 तारीख या 31 ही होता है। मैं एक ऊपर लिखता हूँ नवंबर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स। पन्ना निकालता हूँ, उसके ऊपर लिखता हूँ नवंबर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग। मैंने सीखा जो जो लोग मुझे, मेरी पर्सनली, मुझे, मेरी वाइफ को, बच्चों को जो आशीष देता है उनका नाम लिखेंगे और अमाउंट, किसी ने फाइनेंस दिया, गोल्ड दिया, मोबाइल दिया, कपड़े दिया, जूते दिया, गाड़ी दिया, गाड़ी भी आएगा, मैं लिखता हूं ऐसे। कोई दिन लिखूंगा फ्लाइट इस महीने इनसे आया, प्राइवेट जेट इसने दिया, कोई दिन आने वाले दिन में मैं नाम लिखता हूं, थैंक यू, थैंक यू, 1 2 3। जब मैंने शुरू किया 1 या 2 या 3 नंबर था। अब मुझे इसी महीने ऑलरेडी शायद 15-20 लोग 20 हो चुका है नंबर। 11 12 कितना तारीख है आज? 13। जब मैंने लिखना शुरू किया लास्ट में आके, अक्टूबर लास्ट में, नवंबर लास्ट में, थैंक यू लॉर्ड, ये अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था, थैंक यू गॉड। और जब आप करेंगे आपका दूसरा, तीसरा, चौथा पन्ने में चलता रहेगा। आया पिया खाया पोटी किया गया, किसने देखा खान देखा, वो जिंदगी नहीं रखना। बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल, लॉर्ड इसने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो आप, ये मैंने अपनी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आप भी शुरू कर सकते हैं। आप जब लिखिए किसी ने आपको जो भी XYZ गिफ्ट दिया, गोल्ड दिया, कपड़े दिया, जूते दिया, आशीष दिया, पाशी मुझे कोई नहीं दिया, कोई नहीं, कुछ नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा भाई क्योंकि आप थैंकफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है बहन भाई। मैं आपको बता रहा हूं, आप अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग धरती के चारों कॉर्नर से ले सकते हैं अपनी जिंदगी में। अविश्वास ही हो सकता है, अविश्वास ही हो सकता है। मैं बीच में एक दिन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने कहीं गया, हम बैठे, कोई बंदा कहीं प्रचार सुना, पास्टर आया, वो आके अपने हाथों में पास्टर दी, मैं था भी नहीं, मैं छू करने गया था, पास्टर दी के हाथों में जाके पैसा छोड़ के गया, जी आपके लिए ब्लेसिंग है। हम घर पहुंचा, कोई बंदा कॉन्फ्रेंस में मिला, उसने पैसा ट्रांसफर किया। आप जस्ट थैंकफुल हार्ट है, आप चारों तरफ से आशीषों को खींचते हैं, आप चारों तरफ से आशीषों को खींच सकते हैं। मेरे ऑफिस रूम में एक ट्रे है, इसका बड़ा भाई है, इसी ट्रे का है ना, ये छोटा ट्रे इससे भी बड़ा है, इसी का बड़ा भाई है वो ट्रे। मैंने उसमें लिख रखा है साइन में, थैंक्स, थैंक यू लॉर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और अबंडेंस में दिया जाएगा। बाइबल में एक वर्स है, ही हु हैज मोर विल बी गिवन, ही हु हैज नॉट, जो उससे है वो लिया जाएगा और अबंडेंस में, बरकत में दिया जाएगा। मैं ब्लेस करता हूं, वर्ड है वो बहुत बार। मैंने उसमें एक कुछ टाइम से शुरू किया, मुझे किसी ने ब्लेस किया, फाइनेंस दिया, मैं उसका लिफाफा उसमें डालना शुरू करता हूं। ये कुछ टाइम से शुरू किया, अभी लिफाफा का गड्डी बहुत हो गया। मुझे पर्सनल ब्लेस करने की बात कर रहा हूं, चर्च से मेरा कोई लेन देन नहीं है। पास्टर दिस इज फॉर यू, या आ गया, ब्लेस किया। मैंने उसमें एक 500 रुपए का नोट डाला हुआ है, उसमें भी मैंने वो बाइबल वर्स लिख रखा है, ये जिसके पास है इसको और दिया जाएगा और उसके पास अबंडेंस है। मैंने वो उस वर्स उसमें लिख रखा है। मैंने थैंक यू बोलता हूं और आशीष और अनुग्रह मेरी जिंदगी में एंटर होता है। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं इस चीजों में। और भी चीज रखा हुआ, हर सीक्रेट नहीं बताएंगे आपको, अभी टाइम होंगे बताऊंगा। आज 1-2 बताता हूं आपसे। ये एक आध, क्योंकि बहुत लोग शेयर नहीं करते हैं, वो किसी की गलती नहीं है। जब चलते चलते बहुत कुछ सोच के बोलना पड़ता है, लोग इधर उधर से काट पीट के चढ़ाते हैं, नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आज आपके साथ ये पर्सनल कुछ प्रैक्टिसेस है, आप थैंकफुल रहते हैं परमेश्वर से, आप थैंकफुल रहते हैं, खुदा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उन व्यक्तियों का नाम लिख के प्रार्थना करो जो आपको इस महीने, सपोज उन्होंने 1 किलो सोना दिया, अगली साल ब्लेसिंग के टाइम में आपको 2 किलो दे। मुंह से छोटी बात भी नहीं निकलना, मुंह से क्या है, छोटी प्रोफेसी भी मत करना, आप हाई करो, क्योंकि जो वर्ड जो आपसे मुंह से निकलेगा वो खाली नहीं लौटेगा। जैसे आकाश से पानी आता है, उब जाता है, जैसे जो वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा वो बात करके आएगा। द वर्ड विच गोज आउट ऑफ माई माउथ इट विल नेवर कम बैक एम्प्टी, इट विल ऑलवेज ब्रिंग रिजल्ट। जो वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा वो खाली नहीं लौटेगा। बोलो, जो वर्ड मेरे मुंह से निकलेगा और रिजल्ट लेके ही आएंगे, आशीष लेके ही आएंगे। आमीन। थैंकफुल रहना,
बोलो पड़ोसी को, धन्यवाद हृदय के साथ रहना। बोलना, तेरा कोई राइट नहीं है। राइट को क्या बोलेंगे? अधिकार नहीं है। धन्यवाद हृदय के साथ रहो। और अभी जो आशीष दिया गया, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड, और नई बरकत आशीष मैं आपको सिखा रहा हूं। जब कल आने वाले दिन में जब आप कोई लाइफ ग्रुप का लीडर बने और परिवार ऐड हो जाएंगे, आपको परमेश्वर सिखाने का मौका, आप सिखा सकते हैं। अपने परिवार को सिखाइए, खुद करिए इस काम को। बी थैंकफुल जो जिन्होंने आपकी जिंदगी में। और बच्चों को आप देखना, कुछ परिवारों में जाता है, बच्चों को कोई चीज देता है, बोलता है बच्चे थैंक यू बोलो। सुना ना आपने? सिखाना मां बाप की जरूरी है। कुछ बंदे कोई थैंक यू नहीं बोलेंगे आपसे, और उनको मिलता भी नहीं है आशीष। बोलते मेरे राइट है जी, ये तो मेरे को देना ही है, क्या बात है। कोई राइट नहीं है किसी का। बी थैंकफुल, बच्चों को सिखाओ, खुद करिए, धन्यवाद के साथ रहिए। गरम रोटी आपको वाइफ बना के दे रहे ठंड के टाइम में, बी थैंकफुल, बी थैंकफुल। ठंड के टाइम में अभी क्या पराठा बना रही है, किचन में ठंड है, आपको बना के दे रहे। कौन सी पराठे होते हैं बताओ? मूली, आलू, गोभी, मेथी, पनीर, कीमा, और बताओ ना, खत्म हो गया। प्याज बना के। जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। आप खा रहे, वो पच रहा है, आप खा पा रहे, जस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। ग्रेट ब्लेसिंग आपका शरीर है। आप खाना खा रहे हैं, सुबह उठने का टाइम है, शुशु कर पा रहे हैं, सब काम हो रहा है, वर्स्ट जा रहे शरीर से। 2 दिन शुशु ना कर पाएंगे तो बस आप बोलेंगे सब छोड़ो, बस मेरा ये काम हो जाए। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। एक दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक कहीं वॉशरूम नहीं मिला, आपका टॉप प्रायोरिटी क्या हो जाता है? वॉशरूम। जस्ट बी थैंकफुल। परमेश्वर पिता धन्यवाद, 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 धन्यवाद। एक रात एक आंटी प्रार्थना कर रहा था। एक और कहानी सुने। एक आंटी प्रे कर रहा था। वो आंटी डेली रात प्रार्थना करते हैं, उनका घर आसपास है। ये आंटी ज़्यादा पैसा ऐसा नहीं, नॉर्मल, और उनके पास एक अमीर बंदा भी रहता था, उनका घर पास थे। और आंटी डेली प्रार्थना करते और रात को सोने के पहले, परमेश्वर पिता धन्यवाद, तूने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, रेशन दिया, बरकत दिया, कमरे में, वो ठंड एरिया है, कमरे में हीटर दिया, बिजली दिया, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए। और इनके पड़ोस में एक एथिस्ट को क्या बोलते हैं? नास्तिक क्या बोलते हैं? नास्तिक, जो किसी में विश्वास नहीं करता, वो बोलते हैं छोड़ो सब ड्रामा है। उसने एक दिन रात को आंटी प्रार्थना कर रहा था, शायद लास्ट मंथ खत्म होने वाला था। परमेश्वर पिता धन्यवाद रेशन देने के लिए। इस महीने, अगले महीने का रेशन अभी तक आया नहीं, बट मैं जानता हूं तू देता है। पड़ोसी नास्तिक बंदा जो एथिस्ट है, जो किसी में विश्वास नहीं करता, उसने रेशन भेजा आंटी को। उसके बाद रेशन पहुंचा दिया किसी के हाथों में या खुद। उसके बाद फिर उसने रात को कान दिया, आज क्या प्रार्थना करने वाली है। उसने फिर प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु, धन्यवाद मुझे रेशन देने के लिए। इसको गुस्सा आया, इसने आंटी के पास पहुंचा, देखा, बोला, खटखटाया आवाज, दरवाजा, बोला, तू, तेरा प्रार्थना में सुन रहा था, तू क्यों उसको धन्यवाद दे रहे? शैतान ने भेजा तेरे को खाना। उसने बोला, प्रभु धन्यवाद, मेरी प्रार्थना तू बोलता है, शैतान तक सुनना पड़ता है। तू जब बोलता है, उसने शैतान को महिमा दिया। आंटी ने बोला, जब तू बोलता है शैतान को भी सुनना पड़ता है। जब आप धन्यवाद बोलेंगे, आपकी शत्रु तक आपको आशीष देगा। जब आप धन्यवाद बोलेंगे, क्या होगा? आपकी शत्रु तक आपको आशीष देगा। वो शैतानी बंदे हो, नॉन शैतानी जो भी है, सबको आशीष देना पड़ेगा। आमीन। और धन्यवाद जब आप करते हो, आपका विश्वास इंक्रीज होगा। धन्यवाद जब आप करते हो, आपका क्या इंक्रीज होगा? विश्वास इंक्रीज होगा। परमेश्वर पिता, पिछले दिनों में तूने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, उस ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए धन्यवाद। मेरी प्रेयर रूम में नोटिस बोर्ड है, उसमें मैंने 3 चेक स्टेप जो पिन करके रखा हुआ है। एक टाइम आया था कुछ टाइम पहले, बच्चों का फीस बढ़ गया था, तीनों का मिला के ₹1,00,000 पहुंच गया था। स्कूल से फोन, SMS, व्हाट्सएप। मेरा रिलेशन अच्छा है स्कूल से, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट देना तो है ही। बट उन महीने जब परमेश्वर ने अनएक्सपेक्टेडली ₹1,00,000 90,000 करीब पहुंच गया, बट
कोई सोर्स से मुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट आया, ब्लेसिंग आया, मैंने जाकर फटक से वो पे किया और चेक वापस लिया गया, जो सिक्योरिटी चेक, वो चेक अभी भी टांगा हुआ मेरी ऑफिस में। आई थैंक गॉड। और जब बच्चों का फीस भर के कभी निकलता हूं, 2-3 फीस का स्लिप मेरे बाइबल के पीछे है। ये ऐसे नहीं मस्त रखा हुआ है, जब कभी बाइबल खोलता है बाहर निकलता है, एंड इट रिमाइंड्स मी, ये मुझे याद दिलाता है परमेश्वर कैसे स्वर्गीय तरीकों से वो काम करता है। मैंने अपनी पर्सनल चीज या बातें शेयर नहीं करते बहुत बार, मुझे देखे गरीब लगता नहीं है कहीं से, कहीं एरिया से। मुझे एक पास्टर आके बोला, पास्टर थोड़ा आपको ना लोग और सपोर्ट करेंगे, थोड़ा फटे कपड़े में इस चीज से। मैंने बोला मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, मैं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उसको गलत रिप्रेजेंट करूंगा ही नहीं कभी। मुझे उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना परमेश्वर को, ड्रामा नहीं करना। खुदा अभी तक चलाया, वो आगे और एक्सेलेंट तरीके से प्रॉस्परसली ब्लेसली चलाएंगे। सो आपको थैंकफुल रहने के साथ, जैसे ये फी स्लिप मैंने रखा हुआ है और चीज रखते हैं, आप थैंकफुल रहते हैं। जब कभी बाइबल खोलते वो गिर जाता है, आपको याद आता है परमेश्वर ने उन दिनों में प्रोवाइड किया, वो आगे भी एबेनेजर पिता है। हम लास्ट वो गीत गाएंगे, वो परमेश्वर आज भी और भी चलाएगा। जिसने अब तक संभाला वो आगे भी संभालते रहेंगे। आमीन। फिलिपियों अध्याय 4:6 से लेकर 7 तक। हर बंदे के आशीष के पीछे सीक्रेट्स होता है, सब शेयर नहीं करते, बट कुछ कुछ चीज मैंने आज आपके पास, ब्लेसिंग क्यों मिलता है, आशीष क्यों मिलता है, अनुग्रह क्यों मिलता है, आपको शेयर कर रहा हूं। फिलिपियों अध्याय 4:6 से लेकर 7 तक। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ मैं जब ये पढ़ूंगा, बेस्ट कपड़े में आना हर बार कलीसिया में। कुछ लोग चर्च में आते हैं फटे कपड़े में, कोई कुछ दे करें। चर्च एक वो मंदिर नहीं है जो गरीब आ गया बाहर अपनी फटे कपड़े में आए जी। ऑलवेज इस ठंड चल रहा है, अब ब्लेजर पड़ा हुआ है, सूट बूट पड़ा है, उस बेस्ट कपड़े में आइए हमेशा। आप किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का संतान है, और परमेश्वर डिवाइनली अमेजिंगली आपको ब्लेस करेगा। कोई मनुष्य नहीं है आपको ब्लेस करने वाला। मनुष्य को सामने आपको ड्रामेबाजी दिखाना पड़ेगा, बट परमेश्वर के सामने कोई ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं। वो जिंदा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, अमेजिंग गॉड है। फिलिपियों अध्याय 4:6 से 7 और पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God, and the peace of God will guard your hearts and your minds। एक और बार पढ़िए उसी को। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के किसी भी बात की टेंशन ना लो। बोलो पड़ोसी को, टेंशन ना लो। बोलो टेंशन ना लो। इर्द गिर्द बोलो टेंशन ना लो जी। दिमाग खराब मत करो, प्रेशर मत भरो, परेशान ना हो तू। हर बातों में धन्यवाद के साथ परमेश्वर को, धन्यवाद की प्रार्थना के साथ अपनी पिटीशन, अपनी रिपोर्ट, अपनी बातें उसके सामने रखो, और द पीस ऑफ गॉड, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जो परमेश्वर का शांति तुम्हें देगा। घुमा फिरा हुआ बात है, परमेश्वर का शांति कैसे देगा? आपने प्रार्थना कर रहे, टेंशन है, आप किराए भरने के लिए पैसा नहीं है, टेंशन है। बट जब आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपका टेंशन दूर करेगा। टेंशन आपका दूर कैसे करेगा? जो किराए दिया नहीं अभी तक, जब उसके लिए प्रोविजन दे के, अरेंजमेंट दे के परमेश्वर वो टेंशन दूर करेगा। यही तो बाइबल में लिखा गया। एंड द पीस ऑफ गॉड, जो मनुष्य के समझ से पर है, मनुष्य को समझ ही नहीं आता यार परमेश्वर रास्ता कैसे खोलता है, और अमेजिंगली वो रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। डैनियल अध्याय 6:10, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी,
और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। डैनियल ने, आपको बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, डैनियल के खिलाफ एक ऑर्डर निकला, आज डैनियल को शेर की मान में डेन में उसमें डाला जाए, मतलब पप्पी शेर नहीं, बच्चा शेर नहीं, जो खाने वाला शेर है, खत्म किया जाए। मतलब डैनियल का खिलाफ रिपोर्ट क्या साइन हुआ, आज डैनियल मरने वाला है, इसको मारेंगे। डैनियल ने उस सुन के क्या किया, घर पे आया, यहूदी लोग यरूशलेम की ओर खिड़की खोल के, जहां यरूशलेम की 2 वर्ड्स प्रार्थना करते हैं, आज समझो कहीं भी घुटना ठेके धन्यवाद किया, परमेश्वर धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए। बोलना, बात करना, प्रचार करना इजी है, बट इसको करना बहुत मुश्किल की बात है। आपका रिपोर्ट आया, बीमारी है, तुझे रहने के लिए 10 साल है, 5 साल है, 2 महीने, तेरे को जानलेवा बीमारी है, कैसे आप धन्यवाद करोगे? तो खत्म होने वाला है। बाइबल में लिखा गया, सुन लिया, उसके बाद भी डैनियल ने क्या किया, उस रात या उस टाइम जाके प्रार्थना किया। एड्स है, कैंसर है, फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन डेड है, जो बीमारी लिखो, रिपोर्ट आगे, रिपोर्ट पढ़ा है, बोल रहे धन्यवाद परमेश्वर। सीक्रेट है, बट आप जब पढ़ोगे परमेश्वर के साथ, उस शेर के मुंह बंद रखे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रिलीज किया। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, आपकी शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर रिलीज करेंगे। जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, वो इम्पॉसिबल सिचुएशन जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल होकर दिखेगा। जो रिपोर्ट आपके खिलाफ शत्रु, बीमारी, डॉक्टर, किसी ने भी रिलीज किया हो गया, वो सब चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर नेगेटिव रिपोर्ट परमेश्वर चेंज करने का ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हर चीज चेंज होगा जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करेंगे। क्या चेंज होगा? आज से परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, पहली बार क्या करेंगे? अपनी पिटारा खोलेंगे, धन्यवाद की पिटारा खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। मैं 2 ही गीत ज्यादा गाता हूं। आप सोचते हैं नया नया गीत डेली गाना जरूरी है, नई नई गाना लेके आना चाहिए। पंजाबी नहीं चल रहा तो अभी उर्दू नहीं चल रहा है तो अभी क्या लेटेस्ट, इंग्लिश नहीं चल रहा है तो अभी नए नए गीत की जरूरत नहीं है। मेरा 2 फेवरेट, मैं धन्यवाद करता रहूंगा और तेरी ही दया। मैं यूजुअली यही है मेरा गाने, बहुत सुनता हूँ गाने, बहुत सुनता हूँ, बहुत वर्शिप गीत सुनता हूँ, बहुत भाषा में, मलयालम में, तमिल में, इंग्लिश में, पंजाबी में, हिंदी में। बट एंड ऑफ द डे आपको मैं सीक्रेट भी बता रहा हूं। आप सोचते आराधना करेंगे, बेनिहिन जो वर्ल्ड रिनाउंड मिनिस्ट्री, उनकी प्रचार, आप वर्शिपर हो, आप वर्शिप करते हो, उन्होंने लाखों अरबों लोगों को चंगा किया। वो जब पुलपिट में आते हैं या हीलिंग क्रूसेड करते, एक गाना गाते थे, होली स्पिरिट वेलकम, होली होली होली। आप डेली गाना चेंज करने से कोई फर्क नहीं है। जो गाना है उसको ढंग से गाइए, जो गाना आप करते उसको मसा परमेश्वर की उस उपस्थिति में रखिए। आमीन। कैसे पहुंचेंगे परमेश्वर उपस्थिति में? आप खुद गाना नहीं गा सकते, अपने मोबाइल में गाना चलाइए, उसके साथ गाइए। आपका आवाज हो सकता है दूसरों के लिए सुर बेसुर, क्या बोलते हैं उसको, बेसुरा होगा, बट जिस बाप ने आपके लिए बनाया, आपकी बच्चे के आवाज आपके लिए बेसुरा या अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है। और रो रहे, दुनिया के लिए परेशान हो रहे होंगे, जैसे बच्चे रोते होंगे कोई आसपास, बट उसकी माँ के लिए वो अच्छे गाने हैं। इट्स ओके, मेरे बच्चा रो रहा है। आप जब गाते, दुनिया को आपकी आवाज से मतलब है नहीं है, बट परमेश्वर पिता को आपकी आवाज अच्छा लगता है। सो सिंग गाइए, उसको आप आराधना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आके ऑफर करो अपने आप को। आमीन। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखो। कितने लोग उपवास कर रहे हैं? 7 दिन के उपवास कर रहे हैं। प्रार्थना विषय है, अगला 3 दिनों ने और संडे दोपहर तक हम करेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हाफ, 3.5 और रह गया। आप उपवास कर सकते हैं, स्लिप ले जा सकते हैं आप पीछे से, कौन सी विषयों के लिए प्रार्थना करना है। अब मैं उपवास कर रहा हूं बिना कोई उससे। यीशु मसीह के पास, वो पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, यीशु मसीह के पास आके पूछा, शायद तू खा नहीं रहा, भूख नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ पूछा। यीशु मसीह ने एक जवाब बोला, मेरे पास ऐसे रोटी है जो तुम जानते भी नहीं है। बोला ना यीशु मसीह ने, आई हैव ब्रेड विच यू डोंट इवन नो। वो कौन सी रोटी है? वचन है।
वचन की रोटी है, जब ये खाएंगे, आप फास्टिंग कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहा तो आप डाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये रोटी बिना खा के आपकी फास्टिंग पूरी नहीं होगी। ये रोटी बिना पूरा खा के आपकी फास्टिंग पूरी नहीं होगी। तो आपको ये रोटी भी खाना बहुत ही जरूरी है। तो आप उपवास करिए, इसको करिए। आमीन। एक चर्च में ऑफरिंग या फास्टिंग के ऊपर प्रचार चल रहा था। तो पास्टर जब प्रचार कर रहा था, एक बंदे को पीछे बैठा हुआ था, वो अमेरिकन इंडियन, छोड़ो कहीं का भी हो। सो वो बंदा पीछे बैठा हुआ था। जैसे प्रचार चल रहा था, उसको लगा परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे देना है, बोना है कुछ। उसके पास एक एक्सपेंसिव ब्लैंकेट था, वो पहना होगा, गाड़ी में रखा होगा। वो ब्लैंकेट आके परमेश्वर को बस्ती में रखा। वो चीज देना परमेश्वर को जो दे के, बेच के या दे के फल हो। जैसे कुछ टाइम ऑफरिंग टीम मेरे को बताते हैं, हैंड में डालने वाला बैंड आ जाता है, क्या करेंगे कूड़े में डालने के अलावा? फटे हुए वॉच आता है, क्या करना है कूड़े में डालने के अलावा? कोई उसने अपनी एक्सपेंसिव उसने शॉल या ब्लैंकेट दिया, वो जाके बैठा फिर चर्च के पीछे। उसको लगा ये तो और देना है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं मेरे को देने से। उसके हाथों में उसकी कुछ खानदान से दिया गया बंदूक था। आप जानते हैं कुछ बंदूक बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो अमेरिकन रखते हैं अपनी हाथों में बंदूक, बहुत एक्सपेंसिव। उसने जाके वो पुलपिट पे रखा, वो जाके पीछे बैठा, वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसके पास उसमें लिखा है घोड़े, उस टाइम बोलते घोड़े था, घोड़े को जाके बांध लिया और बोल दिया मैंने घोड़े भी दिया। वो तब भी कुछ नहीं था। फिर वो खुद चल के आया, वोल्टर पे आके बोला, उसका नाम लेके, मैं अपने आप को तुझे दे रहा हूं। उसके बाद उसकी ऑफरिंग कंप्लीट हुआ। जब आप अपने आप को देते हैं, आपकी ऑफरिंग पूरी हो जाती है। हम बहुत बार अपने आप को तो देता ही नहीं है। सब कुछ देता हूं, गाना तो गाते, उसके बाद अपना सेवा तो घर पे रखूंगा, अपनी बटुआ घर पे रखूंगा, अपनी फाइनेंस घर पे रखूंगा, अपने सोने घर पे, अपनी हाथ घर पे, सब कुछ देता हूं। क्या ड्रामे गाने हो, सब कुछ देता हूं। 10 पैसे का सिक्का नहीं दिया परमेश्वर को, सब कुछ देता हूं। ऑफर योरसेल्फ, अपने आप को दो। मैंने अपने आप को दे चुका है परमेश्वर के हाथों में। जिसने अपने आप को दी, उसका मतलब मेरा फाइनेंस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी कपड़ा कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गॉड्स। और तभी आप उस सिचुएशन पहुंच सकते हैं। पहले छोटे छोटे चीज परमेश्वर को देना, 10वां हिस्सा देना, 20वां देना, फिर आप बोलते हैं एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ मेरा है ही नहीं है, मैं स्टुवर्ड हूं। आप उस लेवल में पहुंचता है, मैं तो मैनेजर हूं, जो शरीर भी तूने दिया मेरा ही है। सो धन्यवाद के साथ सब कुछ परमेश्वर को दो। कुछ मिनट और हम आराधना करेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।